अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे मैंने आपको स्विच यार्ड के बारे में बताया था। पहला लेक्चर था हमारे सब स्टेशन सीरीज़ का। हमने देखा था कि यार क्या होता है कि जो पावर हम लोग जनरेट करते हैं पावर प्लांट में, उसे ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक पहुँचाने तक जो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर का इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब जिस प्लेस में मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं स्विच यार्ड। ठीक है, हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्विच यार्ड की क्या थी कि वहाँ पे केवल और केवल स्विचिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। और हमने देखा था किसी भी तरीके का हम लोग यहाँ पे स्टेप अप या वोल्टेज लेवल के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने कंपेयर करा था स्विच यार्ड को सब स्टेशन से। मैंने बताया था सबसे बड़ा अंतर क्या था कि जो सब स्टेशन होता है वहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर मौजूद होगा, पावर ट्रांसफार्मर, और यहीं से जन्म होता है मेन पर्पस का। तो सब स्टेशन जो मेनली डिज़ाइन करे गए, उनका मेन पर्पस था वोल्टेज लेवल को चेंज करना। लेकिन स्विच यार्ड जो था, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस जो था वो स्विचिंग था, और वहाँ पे उनका काम जो था केवल कह सकते हो ट्रांसमिशन लाइंस को जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्ट करने का था। ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक की कहानी देख ली थी। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सब स्टेशन की, और बहुत डिटेल में जानेंगे कि सब स्टेशन क्या होता है, साथ ही साथ कैसे इनकी रेटिंग की जाती है, और अगर आप कभी किसी सब स्टेशन विजिट करते हो तो उसकी जो नेम प्लेट होती है उसको देख के क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पता की जा सकती हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई कहता है कि सब स्टेशन क्या होता है, ठीक है, तो सब स्टेशन बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल स्टेशन जो कि मॉडिफाई करता है इलेक्ट्रिकल पावर को, और उसको सूटेबल बनाता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखो यार, इस बात को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं पूरे इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के सिस्टम को, अगर हम देखें, तो पावर जनरेट होती है, देन उसके बाद ट्रांसमिट होती है, देन डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड फाइनली पावर हो जाती है कंज्यूम। हम लोग खा जाते हैं पावर को। तो अब ये जो प्रोसेस होता है, इसमें जनरेशन से ट्रांसमिशन, देन ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है सब स्टेशन की। ठीक है, तो सब स्टेशन का काम क्या होता है कि ये मॉडिफाई करेगा, ठीक है, मॉडिफाई करता है पावर को और उसको सूटेबल बनाता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चाहे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पावर को, चाहे तुम ट्रांसमिट कर रहे हो, सर्टेन कोड्स या सर्टेन रेटेड वैल्यू हमें चाहिए होती हैं, सर्टेन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है पावर की। अगर हम पावर की बात करें तो मेनली एपरेंट पावर की बात कर लेते हैं, पी रहने दो, एक्टिव है। एपरेंट पावर की बात करें तो V इंटू आई, तो सर्टेन लेवल का वोल्टेज और सर्टेन लेवल का करंट हमें डिजायर्ड होता है। ठीक है, क्यों हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज हम लोग ज़रूरत पड़ती है, इसको हम बात करेंगे जब हम लोग ट्रांसमिशन सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एपरेंट पावर मतलब सर्टेन मैग्नीट्यूड का वोल्टेज और सर्टेन मैग्नीट्यूड का करंट। अब ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रांसमिशन में, तो हम सब जानते हैं ट्रांसमिशन में वोल्टेज हाई कर देते हैं और करंट को कम कर देते हैं। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज को डिप करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्पेसिफिक पर्टिकुलर, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ ये जो पीछे से अपरेंट पावर आ रही है, इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल बनाना, ये काम किसका है? ये काम है आपके सब स्टेशन का। क्लियर हो रहा है? सो दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ सब स्टेशन, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई कि तो सब स्टेशन हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो एक चीज़ जो सब स्टेशन को सेपरेट करती अदर स्टेशन से, वो है उसके अंदर मौजूद पावर ट्रांसफार्मर। लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ चर्चा करी थी। अगर पावर ट्रांसफार्मर नहीं है और केवल स्विच गियर मौजूद है, तो उसको हम स्विच यार्ड कह देंगे, स्विच यार्ड। ठीक है, क्लियर हो रहा है? लेकिन वहीं पे अगर हम लोग क्या होता है, अगर पावर ट्रांसफार्मर आ जाता है पिक्चर के अंदर, तो वही चीज़ आपकी जो है वो आपका सब स्टेशन में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर मौजूद है, तो हम पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के लिए इतना रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से जन्म होता है मेन फंक्शन का। ये कि मेन फंक्शन क्या है, यानी कि अब अगर कोई पूछता है कि यार पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के लिए इतना रिक्वायर क्यों है, तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें सब स्टेशन का मेन फंक्शन पता है? तो देखो मेन फंक्शन क्या होता है, तो सब स्टेशन का जो मेन फंक्शन है वो दो काम है। मतलब अगर एक लाइन में कहूँ, तो वोल्टेज लेवल को चेंज करना। अब वोल्टेज लेवल तो दो तरीके से चेंज हो सकते हैं, या तो वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करना या वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन करना। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? तो मेन फंक्शन क्या है सब स्टेशन का? वोल्टेज के लेवल को चेंज करना। अब चेंज दो तरीके से, अगर स्टेप अप करना चाहते हो, जो कि हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, जब हम ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जनरेट करा 11 kV में और ट्रांसमिट कर रहे हैं हम लोग 765 kV में। ठीक है, तो इतने हाई वोल्टेज पे अगर हमें ट्रांसमिट करनी है, तो इस काम के लिए हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टेपिंग अप ट्रांसफार्मर की, यानी कि स्टेप अप सब स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं स्टेप डाउन की, तो भाई 765 kV में वोल्टेज आ रहा है, घरों में कितना यूज़ होता है हमारा 220 वोल्ट, तो इतना कम कंजम्पशन है, तो ये कंजम्पशन हो गया। तो भैया हम इतने ज़्यादा डिफरेंस कैसे खत्म करेंगे? तो इस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रांसमिशन से आप डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचोगे, तो यहाँ पे अगेन एक सब स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगेगा उसका काम होगा स्टेप डाउन करना। तो स्टेप डाउन करा जाता है पावर को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन।
क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों ही काम सब स्टेशन तभी कर पाएगा, या तो स्टेप अप करने का या स्टेप डाउन करने का, जब उसके अंदर पावर ट्रांसफार्मर मौजूद होगा। तो इसीलिए सब स्टेशन के अंदर पावर ट्रांसफार्मर इज अ वन ऑफ द मेजर डिवाइस कह सकते हो, जो पावर सब स्टेशन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम सिस्टम के पूरे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को समझें, ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक चार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये रहा, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो पावर जनरेट हुई ना। ये जो जनरेट पावर है ये क्या है, ये लो वोल्टेज पे थी, अब ट्रांसमिट होगी हाई वोल्टेज पे, तो इस काम के लिए हमें लगा पावर ट्रांसफार्मर। तो दिस इज व्हाट यू कॉल जनरेटिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और हम कह सकते हैं इसे जनरेटिंग सब स्टेशन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, जनरेटिंग सब स्टेशन। तो ये एक सब स्टेशन हो गया। देन पावर ट्रांसमिट होकर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पे देखो एक ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसका काम क्या है, स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये भी कहाँ लगा है, ये भी सब स्टेशन में लगा हुआ है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना पावर को स्टार्ट कर दिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो स्टेप डाउन सब स्टेशन भी कह सकते हैं उसे। अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ सब स्टेशन की, तो वहाँ पे इनको बहुत डिटेल में जानेंगे। तो ये एक सब स्टेशन है, एक ये सब स्टेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर और स्पेसिफिक जाके हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें, कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ मैं, रेड ले लेता हूँ। ओके, तो अगर हम फिर से इसको चेंज ध्यान से देखें तो देखो पावर जनरेट हुई। ठीक है, जनरेशन हुआ पावर का। देन उसके बाद ये पावर जो थी हमने इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आगे से भेज दिया, तो ये एक सब स्टेशन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दिस इज योर स्टेप अप सब स्टेशन, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये एक सब स्टेशन हो गया। देन पावर ट्रांसमिट हुई, दिस इज प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, पावर ट्रांसमिट होकर यहाँ पहुंची। देन हमें उसको क्या करना है, फर्दर हाई वोल्टेज पे करना है। फॉर एग्जाम्पल 11 kV में आया, इसको हमने 220 kV में कन्वर्ट कर दिया। देन ट्रांसमिट होनी 765 kV में। तो हम क्या करेंगे, एक फर्दर एक यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे। दिस इज अगेन अ सब स्टेशन, यहाँ ये भी सब स्टेशन होगा ट्रांसमिशन साइड में, और यहाँ से हम पावर को फर्दर स्टेप अप करेंगे। देन उसके बाद आएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ना जैसे ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये आ गया तुम्हारा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। देन उसके बाद फर्दर जब हम स्टेप अप करेंगे, ये हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इस तरीके से। देन फाइनली हमारे पास आएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से हम स्टेप डाउन करेंगे। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, छोटा सा है ना। ये जो छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, दिस इज नॉट अ सब स्टेशन। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर नहीं। दीज आर द पावर ट्रांसफार्मर। समझ में आ रही बात ये। तो इस तरीके से अगर हम लोग और अंदर जाके देखते हैं तो अलग अलग जगहों पे हमें सब पावर ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ पे भी पावर ट्रांसफार्मर होगा, देखो एक्चुअली है क्या ना, पावर ट्रांसफार्मर हम केवल नहीं लगा सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस एक ट्रांसफार्मर रख दिया। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और इसका बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो इसके दोनों तरफ, यहाँ पर भी यानी कि हाई वोल्टेज साइड पे और लो वोल्टेज साइड, दोनों तरफ हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोटेक्शन की, हमें ज़रूरत पड़ेगी रिले की, हमें ज़रूरत पड़ेगी लाइटनिंग अरेस्टर्स की, हमें ज़रूरत पड़ेगी सर्ज अरेस्टर की। तो पूरा का पूरा हमें स्विच गियर चाहिए। इन सबको अगर एक में कह दूं तो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड स्विच गियर। हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी यानी कि अल्टीमेटली स्विच गियर की। तो स्विच गियर जब भी हम यूज़ करेंगे, स्विच गियर तो पावर ट्रांसफार्मर ले लिया और उसके आसपास लगाना पड़ गया स्विच गियर। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सब स्टेशन। सब स्टेशन समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यार पावर ट्रांसफार्मर सिंपली हम यहाँ नुक्कड़ पर लगवा लें और वहाँ से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए इस पावर ट्रांसफार्मर को सारी हम लोग सुविधाएं देते हैं। दोनों तरफ स्विच गियर लगाते हैं। स्विच गियर मींस प्रोटेक्शन एंड ये जो पूरा सिस्टम होता है, पावर ट्रांसफार्मर इंक्लूडिंग दिस स्विच गियर ऑन लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड, ये पूरा बनता है तुम्हारा जाके सब स्टेशन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा सब स्टेशन बनता है। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया, किसी तरीके डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नाउ अगर हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग की, कि यार सब स्टेशन की रेटिंग कैसे डिसाइड होगी, कौन डिसाइड करेगा। यानी कि जो हम लोग जब सब स्टेशन की ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहाँ जो नेम प्लेट लगी होती है उसका क्या मतलब होता है, तो इसको जरा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सब स्टेशन जो होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ दो फैक्टर से डिसाइड होती है। पहला फैक्टर होता है एमवी कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर। मैंने बताया अभी सब स्टेशन के अंदर अगर कुछ भी है तो वो क्या है, वो है तुम्हारा पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर जो है यही तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे बड़ी डिवाइस है। तो एक तो इस पावर ट्रांसफार्मर की एमवी कैपेसिटी, ठीक है, तो एमवी कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर एक तो रेटिंग के अंदर ये मौजूद होती है, और दूसरा होता है वोल्टेज लेवल ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन। समझ में आ रही बात ये। तो भाई हमें पता है कि जैसे सब स्टेशन है उसके अंदर इनकमिंग लाइन होगी, मतलब कहीं से कोई लाइन आ रही होगी, कोई भी सब स्टेशन हो गया तो वहाँ पे या तो हाई वोल्टेज की लाइन आ रही होगी, लो वोल्टेज करके आगे जा रही होगी, या लो वोल्टेज आ रही होगी और हाई वोल्टेज आगे करके जा रही होगी। समझ में आ रही बात ये। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हो रही हैं ये कहाँ हो रही होंगी, सब स्टेशन के अंदर हो रही होंगी। ठीक है, तो वोल्टेज लेवल जो हम लोग इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन का यहाँ से
उसका नाम रेटिंग में वो भी इंक्लूड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल की चर्चा करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट एक ब्लॉक ले लिया है, तो ये एक सब स्टेशन है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सब स्टेशन ना, इसमें रेटिंग क्या पड़ी 220/33 kV। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि भैया जो हमारी इनकमिंग लाइन है 220 kV पे आ रही है और आउटगोइंग लाइन जो है वो है तुम्हारी 33 kV पे। क्लियर हो गया, समझ में आ रही होगी बात ये। बल्कि इसको और स्पेसिफिक करूँ तो यहाँ पे भी kVA ऐड कर लेना, किलो वोल्ट, ठीक है, किलो वोल्ट ऐड कर लेना, ठीक है। मैंने शॉर्ट में जगह कम थी तो लास्ट में लिख दिया, वैसे 220 kV/33 kV इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, तो दिस इज व्हाट वी गॉट। अब देखो ये इनकमिंग लाइन हो गई, आउटगोइंग लाइन हो गई। तो अब रेटिंग, पहली रेटिंग जो वोल्टेज की रेटिंग है, वोल्टेज लेवल, ये क्या दिखा रही है, वोल्टेज लेवल दिखा रही है। तो इनकमिंग लाइन है 220 kV की, आउटगोइंग लाइन है 33 kV की, यानी कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्टेप डाउन सबस्टेशन है ये। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और ये मैक्सिमम चांसेस हैं ये तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे लगा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की रेटिंग हो सकती है। क्लियर। दूसरा देखो 75 MVA, ये क्या है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। 75 MVA का इसके अंदर ट्रांसफार्मर का भैया हमने इस्तेमाल करा है, तो यानी कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में जानकारी MVA के टर्म्स में दे रखी है, और अगर हम कहते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन की जानकारी वो उसके वोल्टेज लेवल में दे रखी है। सो इस तरीके से जो है रेटिंग ऑफ सबस्टेशन जो होती है जनरली डिसाइड होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर अंतर क्या है, तो फॉर एग्जांपल देखो दो सब स्टेशन एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक है सब स्टेशन ए, एक है सब स्टेशन बी। ए की अगर बात करें तो 220 किलो वोल्ट/33 किलो वोल्ट है, ठीक है, यानी कि ये हो गया 75 MVA, ठीक है। तो ये काफी बड़ा सब स्टेशन है, ठीक है। दूसरा क्या सब स्टेशन 33 किलो वोल्ट/11 किलो वोल्ट, यानी कि दूसरा सब स्टेशन अगर बात कर लें तो 33 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट। अब देखो 220 से 33 और ये 33 से 11, तो देख रहे हो ना अंतर समझ में आ रहा है। ये हाई लेवल वोल्टेज पे काम कर रहा है, ये हाई लेवल के वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लो लेवल के वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लो लेवल के वोल्टेज को। इसका इसका अब देखो क्योंकि हाई लेवल के वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो इसके लिए जो पावर ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है वो भी क्या है, बड़ा कैपेसिटी का है, ठीक है। तो लार्ज कैपेसिटी का हम लोग इसके अंदर पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखो कितना है 750 kVA, केवल kVA रह गया, समझ में आ रही बात है, MVA से kVA पे आ गए। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्मॉल कैपेसिटी का हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रही, ये बातें आपको याद रखनी है। तो अगर कोई दो सब स्टेशन है, कोई 33 से 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है और कोई 220 से 33 kV में, तो जो बड़ा, जितना बड़ा वोल्टेज लेवल पे काम करोगे उतना बड़ा कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, सही है। तो दीज आर द टू सब स्टेशन की स्पेसिफिकेशन मैंने बता दी। नाउ अब अंतर, एक और अंतर बहुत बड़ा होता है, अगर सब स्टेशन एक की बात करें तो जितना बड़ा कैपेसिटी का पावर ट्रांसफार्मर उतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया ये कवर कर रहा होगा। देख रहे हो कितना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है, दिस इज द जोग्राफिकल एरिया, तो कवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया। वहीं पे अगर कोई सब स्टेशन है जिसके अंदर छोटे कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है या वोल्टेज लेवल जो है वो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे वोल्टेज लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में पावर ट्रांसफार्मर छोटा है तो इसका एरिया, कवरेज एरिया भी स्मॉल होगा, तो कवर स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। तो ये क्या करेगा, देख सकते हो, कंपेयर मैंने करके दिखाया है, तो डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ सकते हो। तो जितना बड़ा कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हाई लेवल के, उतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया जो होगा अफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर सब स्टेशन से, यानी इसके अंडर में कंट्रोल में आता होगा। तो इसलिए ये सब स्टेशन प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप समझ में आ रही होगी। तो ये यानी कि रेटिंग से हम लोग क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, एक तो उसके अंदर इनकमिंग आउटगोइंग लाइन का वोल्टेज, उसके अंदर के पावर ट्रांसफार्मर, साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं कि ये ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है कि कम, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शन ऑफ सब स्टेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 फंक्शन लिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वोल्टेज लेवल को चेंज करना, ये तो समझ में आ ही गया, यानी कि कोई भी सब स्टेशन जहाँ आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं या आप देखते हो रास्ते में, सबसे इंपॉर्टेंट काम वोल्टेज लेवल को चेंज करना। इसी के लिए तो पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए थे अंदर, पावर ट्रांसफार्मर। पीटी तो पोटेंशियल होता है, बाद में डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, रेगुलेट वोल्टेज प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे मैंने पावर सिस्टम में आपको, हम लोगों ने कंपनसेशन डिवाइस के ऊपर चर्चा करी थी, जिससे हम लोग पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, या वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने बताया था अगर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऐसे में क्या होगा, वोल्टेज प्रोफाइल डिप होने लगेगी। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू डिमांड को अगर उतनी है तो क्यू सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आती हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपनसेशन डिवाइसेस। तो ये सारा काम जो है ना, ये कहाँ होता है, ये काम होता है आपका सब स्टेशन पे। तो सब स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे हम लोग के पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैपेसिटर बैंक रखे होते हैं, मैंने बताया था
कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करेंगे और रात के टाइम में फेरेंटी इफेक्ट को रोकने के लिए इंडक्टर लगाएंगे, ठीक है। आजकल अगर करंट सिनारियो की बात करें तो फैक्ट डिवाइसेस हम लोग इंस्टॉल्ड करते हैं, तो ये फैक्ट डिवाइसेस, कैपेसिटर बैंक, इंडक्टर या रिएक्टर जो भी है, ये सब कहाँ यूज होते हैं, तो दीज आर ऑल यूज्ड कहाँ पे, सब स्टेशंस में, ठीक है। तो ये सब के सब जो होते हैं वो सब स्टेशन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो रेगुलेट करता है वोल्टेज प्रोफाइल बाय यूजिंग कंपनसेशन डिवाइसेस। तो फैक्ट, कैपेसिटर, रिएक्टर, ये दीज ऑल आर यूज्ड इन इन ऑर्डर टू रिमूव दी, कह सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव नहीं, इन ऑर्डर टू इंप्रूव दी वोल्टेज प्रोफाइल। और ये कहाँ यूज होंगे, सब स्टेशन में, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, मॉनिटरिंग वोल्टेज एंड करंट यूजिंग पीटी एंड सीटी, ठीक है। देखो जब भी हम, आपने देखा होगा अगर कभी भी तुम ट्रेनिंग पे गए हो, नहीं गए होगे तो आने वाले समय में जाओगे, तो जब भी हम ट्रेनिंग पे जाते हैं किसी सब स्टेशन में, तो देखा होगा कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, मॉनिटर पे कुछ लोग बैठे होते हैं और मॉनिटर पे या आपके डिजिटल बोर्ड पे वैल्यूज चल रही होती हैं, वोल्टेज की इतनी वैल्यू है, करंट की इतनी वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी इतनी वैल्यू है, इनकमिंग फीडर की इतनी वोल्टेज है। तो ये सब जो काम होते हैं, ठीक है, ये मॉनिटरिंग के जो काम है ये करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पीटी एंड सीटी। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। इसके ऊपर कम से कम 3 लेक्चर तैयार करे हैं मैंने, आने वाले समय आपको पता चलेगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही डिटेल में सीरीज चल रही है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्विच गियर की जो लोग रट लगाए हुए हैं उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सब स्टेशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो सब स्टेशन की सीरीज कवर करने के बाद जो टॉपिक रह जाएंगे, जैसे रिले एंड सर्किट ब्रेकर स्पेसिफिक, उसको मैं स्विच गियर प्रोटेक्शन में कवर करूंगा। लेकिन आपने अगर सब स्टेशन सीरीज देख ली तो मतलब 50% जो है स्विच गियर प्रोटेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए कनेक्टेड रहें। तो देखो करंट, जब भी हम बात करेंगे करंट को मेजर करने के लिए, तो सीटी यूज करेंगे करंट मेजर करने के लिए, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऐसी पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सो दिस इज अगेन अ मेजरमेंट डिवाइसेस। तो ये क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर जो मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे सेपरेट लेक्चर में, मजा आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। तो इससे मॉनिटरिंग का काम ये भी सब स्टेशन के अंदर होता है। वो कंट्रोल रूम कहाँ है, वो सब स्टेशन के अंदर पार्ट है। तीसरा काम क्या होता है, स्विच यार्ड का भी काम यहीं पर होता है। स्विच यार्ड मैंने लास्ट लेक्चर में कवर करा था, जहां पे हम स्विचिंग करेंगे। तो स्विचिंग यही बात लिखी हुई है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइंस को, ठीक है। अब कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किससे करा जाता है, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, फ्यूज, इन सब की मदद से ये सब काम करे जाते हैं, कनेक्शन और डिस्कनेक्शन इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइंस का। ये कहाँ होता है, ये भी सब स्टेशन पे। 5वां पॉइंट, प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ये सब तो कह लिया, अब इन सब में यूज होगा पावर ट्रांसफार्मर यूज होगा। अभी पावर ट्रांसफार्मर है तो इसे हम ऐसे तो खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यार बहुत ही कीमती चीज़ है, हीरा आदमी है ये, तो इसको तो कोई भी उठा के ले जाएगा, जला देगा, कुछ भी दिक्कत कर सकता है। तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाई वोल्टेज साइड पे भी स्विच गियर लगाते हैं। स्विच गियर मीन्स सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले, सब कुछ लगाएंगे। और लो वोल्टेज साइड पे भी सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, फ्यूज और रिले सब लगाते हैं। तो दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्विच गियर। तो दोनों तरफ यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब काम भी कहाँ होते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम अगेंस्ट सर्जेस। अब सर्ज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, लाइटनिंग, इन सब के हम लोग इन सब के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टेड डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग रॉड, ये सब कहाँ लगे होते हैं, ये सब भी सब स्टेशन पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा, सब स्टेशन यार इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, इतनी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइटनिंग रॉड कैसे बचाती है, सर्ज अरेस्टर, मतलब इतना डिटेल में हम लोग बात करेंगे। कोई सीरीज इतने डिटेल में कवर नहीं की होगी किसी ने भी, सब स्टेशन को इतना डिटेल में कवर नहीं करा होगा जितना हम लोग कवर करेंगे। और एज अ स्टोरी, एक मूवी की तरह मैं डिजाइन कर रहा हूँ इस सीरीज को, ठीक है। तो हर वीक कोशिश करूंगा 2 से 3 लेक्चर मैं आपके लिए डालता रहूँ। यू हैव टू कीप द पेशेंस। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वालिटी लेक्चर पे काम हो रहा है तो टाइम लगेगा, ठीक है। मैं एक प्रॉपर जब स्टोरी हो जाएगी, ठीक है, जब एक प्रॉपर स्टोरी तैयार हो जाएगी तभी मैं उसको डिलीवर करूंगा लेक्चर्स के रूप में। ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी हमें, ठीक है। काम को मजेदार बनाना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी किसी भी काम को, ठीक है। तो जब तक कोई लेक्चर की कहानी बढ़िया तैयार नहीं हो जाती, मैं तब तक उसे रिलीज नहीं करूंगा, जब तक उसे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। तो जब कहानी तैयार हो जाएगी तो कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते 2 लेक्चर एटलीस्ट आपके पास आते रहें सब स्टेशन के, ठीक है। ओके। और साथ ही साथ जो हमारा एक इसके साथ पैरेलल में सीरीज चली रही है केबल वाली, वो भी देखते रहो, तो कवर होता रहेगा, ठीक है। ओके। तो सर्ज अरेस्टर, ये सब काम भी कहाँ होते हैं, प्रोटेक्शन वोटेक्शन के जो भी काम है ये भी कहाँ होते हैं, ये भी सब स्टेशन के अंदर, ये सारे काम भी वहीं पर होते हैं। लास्ट पॉइंट, और भी बहुत सारे होंगे, ये 6 मैंने मेजर जो मुझे लगे यार बड़े इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया है। 1-2 और छूट गए होंगे, उसको देख लेना।
तो 6th पॉइंट जो इनका मेन फंक्शन होता है सब स्टेशन का, सेंड एंड रिसीव कम्युनिकेशन सिग्नल। समझ में आ रही बात ये? तो कम्युनिकेशन सिग्नल जो होते हैं कि मतलब भैया एक सब स्टेशन है, वो दूसरे सब स्टेशन से कह रहा है यार बीच में जंगलों में आग लग गई है भाई, अपने रिले उले को तैयार कर लो। तो ये सब काम या कोई भी कम्युनिकेशन करना है सब स्टेशन के बीच में या जनरेटिंग स्टेशन के बीच में, मान के चलते हैं जैसे रोजा पावर प्लांट है, रोजा है या नरोरा पावर प्लांट है, वो कह रहा है कि भैया हम अगले महीने छुट्टी पे जा रहे हैं, तो ये या कोई भी कम्युनिकेशन उसे करना है, तो ये क्या कर सकता है, ये सब स्टेशन टू जनरेटिंग स्टेशन डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का काम भी जो होता है ना, वो भी यहाँ पे करा जाता है वाया सब स्टेशन के थ्रू। क्योंकि यार मोबाइल वोबाइल तो देखो अब आ गए, पहले के समय में ना सब स्टेशन टू सब स्टेशन हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर लेते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये काम भी सब स्टेशन पे करा जाता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 6 मेजर फंक्शंस ऑफ सब स्टेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके के सब स्टेशन हैं और उनका कहाँ कहाँ क्या क्या रोल है। और जाते जाते अगर आप चाहते हैं कि इसकी कलर्ड कॉपी, इसके जो हम लोग ये लेक्चर्स इतने इंटरेक्टिव हैं इनके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अगर प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए, कुछ ट्रिक्स बताई हैं, उनको भी देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जल्दी हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके के सब स्टेशन होते हैं और कहाँ कौन सा यूज़ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।